उत्तर प्रदेश में लगभग 1200 वैकेंसियां आई हैं पशुपालन विभाग में। तो दायरा रखा गया है, डिप्लोमा पर ही सीमित कर दिया गया है, यानी जिसका डिप्लोमा होगा उसी को वो नौकरी मिलेगी, वरना वो नौकरी बीएससी एग्रीकल्चर वालों को नहीं मिलेगी। हमारी सभी डिग्रियों में लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को जो अभी भर्ती आई हुई है उसमें सिर्फ 12th बायोलॉजी और 2 साल का डिप्लोमा उसमें एलिजिबल किया गया है। हम लोगों को सर बाहर कर दिया गया है। हॉर्टिकल्चर से या फिर डेयरी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर हम डिप्लोमा नहीं है, हमें ये पोस्ट मिली ही नहीं रहेगी। तो आप डिप्लोमा करिए अब 2 साल। तो 2 साल फिर वैकेंसी नहीं आएगी, फिर अगले साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमारा डिप्लोमा क्या हो गया? तो यही चीज़ है, कोर्स तो बेकार हो गया। कोर्स बेकार हो गया। इससे अच्छा है कि यूनिवर्सिटी में ये फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर बंद कर दिया जाए। जब हमें ये लॉयल्टी मिल नहीं रही तो क्या मतलब हमें डिग्री करने से, इससे अच्छा हम 2 साल का डिप्लोमा कर लेते तो। इस वक्त हम लखनऊ के पशुपालन निदेशालय में हैं और मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये छात्र बीएससी एग्रीकल्चर के हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 1200 वैकेंसियां आई हैं पशुपालन विभाग में। उसमें जो एलिजिबिलिटी, जो दायरा रखा गया है, उसको डिप्लोमा पर ही सीमित कर दिया गया है, यानी जिसका डिप्लोमा होगा उसी को वो नौकरी मिलेगी, वरना वो नौकरी बीएससी एग्रीकल्चर वालों को नहीं मिलेगी। उसी को लेकर इनकी कुछ मांगे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित गौतम और मैं उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ का प्रदेश सचिव हूँ। सर हमारी मांग है, समस्या आ रही है पहले बताइए। सर समस्या ये आ रही है कि पहले जो नियमावली थी उसमें हम लोग एलिजिबल थे। जब पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती आई हुई थी तो हम लोग पहले एलिजिबल थे, पर अभी जो भर्ती आई हुई है हाल ही में UPSSC ने जो जारी किया है विज्ञापन, उसमें हम लोगों को एलिजिबल नहीं किया गया है। तो सर यही हमारी समस्या है। तो हमारी मांग जो है, हमारी मांग ये है कि जैसे हमारी डिग्री में हम लोग 12th करते हैं तो वो एग्रीकल्चर से करते हैं, तो हमारे 12th एग्रीकल्चर में डेयरी टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हम लोग एक यूपी कैडेट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हमारा एडमिशन होता है, तो हम बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री की डिग्री करते हैं। हमारी सभी डिग्रियों में, हालांकि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की भी डिग्री होती है, हमारी सभी डिग्रियों में लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को जो अभी भर्ती आई हुई है उसमें सिर्फ 12th बायोलॉजी और 2 साल का डिप्लोमा उसमें एलिजिबल किया गया है। हम लोगों को सर बाहर कर दिया गया है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने जो कोर्स किया है यानी बीएससी एग्रीकल्चर, जी सर, उन लोगों को उसमें नहीं रखा गया है? जी सर, हम लोगों को नहीं रखा गया। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जितनी भी इसके समकक्ष में डिग्रियां आ रही हैं बीएससी एग्रीकल्चर के समकक्ष, उन लोगों को सर नहीं रखा गया है। अच्छा जी अभी आप अंदर गए थे बात करने, किससे बात हुई आपकी अंदर? सर हमारी बात कृषि निदेशालय अधिकारीगढ़ से हुई है, जो भी पशुपालन निदेशालय में आए थे हम, तो वहीं अधिकारीगढ़ से हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते और आप आयोग जाइए, कृषि मंत्री जी से कहिए, जो भी कृषि मंत्री जी कहेंगे वही हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, इन्होंने कह दिया है कि आप लेटर दे दीजिए लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। लेटर दे अथवा ना दे, लेकिन यहाँ से हो कुछ नहीं सकता है। अच्छा। हमारे जो बच्चे होंगे वो वहीं से एलिजिबल किए जाएंगे। आपका क्या नाम है अभी? मेरा शादाब आलम नाम है। आप भी बीएससी एग्रीकल्चर की? जी, बीएससी मेरा फॉरेस्ट्री से हुआ है, वानिकी। और मैं जो है यहाँ पे वैसे के लिए, इसके लिए जो है हमारा जो इसमें लिखा हुआ है पूरा, जैसे इन्होंने सिर्फ 12th पास प्लस क्या कहते हैं 2 साल का डिप्लोमा लिया हुआ है, और हमारे बीएससी या एमएससी करने का फॉरेस्ट्री से या एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से या फिर डेयरी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर हम डिप्लोमा नहीं है, हमें ये पोस्ट मिली ही नहीं रहेगी। तो आप डिप्लोमा करिए अब 2 साल। तो 2 साल फिर वैकेंसी नहीं आएगी, फिर अगले साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमारा डिप्लोमा क्या हो गया? तो यही चीज़ है, कोर्स तो बेकार हो गया। कोर्स बेकार हो गया। 3 साल 2 साल जो जी, 4 साल का 4 साल का बेटा। 4 साल का हमारा कोर्स होता है। लगभग विश्वविद्यालयों में 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है, और हालांकि हमारी डिग्री तो फॉरेस्ट्री की है और हॉर्टिकल्चर वालों का ये तो कहीं नहीं एलिजिबल है। फॉरेस्ट्री की विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है गोरखपुर में, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर से। सरकार क्या कर रही है? विश्वविद्यालय खोल रही है, बरेली में खोल रही है उद्यान विभाग, उसका कोई मतलब नहीं है डिग्री का। बराबर विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, सरकार पैसा ले रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई इसकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, बच्चे भी चुप हैं,
और आवाज़ भी चुप रहेगी। 4 साल बर्बाद हो गया। 4 साल बर्बाद करने के बाद ना वो प्लेसमेंट में बैठ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी प्योरिटी नहीं दी जा रही है। वहाँ पे MBA बैठ जाएगा जो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से होगा। क्या सोच के किया था ये कोर्स? सर ये सोच के कोर्स किया था कि हम BSc एग्रीकल्चर जब करेंगे तो कैन सुपरवाइजर में भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि हम 2013 में भी पहले एलिजिबल थे। और जितनी भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो डेयरी साइंस की वैकेंसी हो, चाहे वो कैन सुपरवाइजर की हो, चाहे उद्यान विभाग की हो, किसी भी विभाग में हम लोग एलिजिबल होंगे तो हमको ईजिली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो है वो कम जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कट ऑफ भी जा रहा है और यहाँ हम एलिजिबल भी नहीं हैं। आप क्या कहेंगे, आपने कब किया है कोर्स और कौन सा कोर्स किया? हमने BSc एग्रीकल्चर किया है और हमने 2018 में कर लिया। 2018 में। जी, 4 साल की BSc होती है और 2 साल का डिप्लोमा होता है। इंटर बायो और 2 साल का डिप्लोमा करेगा तो 5 लेवल की नौकरी करेगा। और हम लोग BSc AG 4 साल की करेंगे, इंटर एग्रीकल्चर से करके BSc AG करेंगे और लेवल 3 की नौकरी करेंगे। ये सरकार की मंशा है। हम लोग उनसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार को उनसे ज़्यादा फंडिंग पैसा दे रहा है सर, डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग को बाई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये कोर्स करने में कितना रुपया लग जाता होगा अगर सरकारी से करें तो? 6 लाख तक मिनिमम लग जाता है सरकारी विश्वविद्यालय। और अगर प्राइवेट से करें तब कितना रुपया लग जाता है? प्राइवेट का तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, सब मनमाना अपना असूली है, अपनी मनमानी असूली है। हाँ अच्छा, मतलब सरकारी में भी 6 लाख रुपया जी, 4 साल की कोर्स। 4 साल के कोर्सों में 6 लाख रुपये। उसके बाद हॉस्टल में रहना खाना। उसका रिजल्ट यही है कि कभी इस डिग्री को वैलिड किया जाएगा, कभी उस डिग्री को कभी बाहर कर दिया जाएगा। इसके पहले का भी आपके कोर्स के आधार पर कुछ वैकेंसियां निकली इसके हैं? पहले जितनी भर्तियां आई थी पशुपालन की, उसमें सब में वैलिड थे। पहली ऐसी भर्ती आ रही है जिसमें हम लोगों को BSc AG को बाहर किया जा रहा है, जबकि हम लोग को इंटर पशुपालन और सारे उसमें पढ़े हुए हैं। इंटर से ही एग्रीकल्चर से पढ़े कि इसी उद्देश्य से कि हमारे एग्रीकल्चर की जो भी भर्तियाँ आएंगी उनमें हम वैलिड रहेंगे, हमें नौकरियाँ आसानी से मिल जाएंगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लोग होंगे, कितने बच्चे जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर से पढ़ाई की होगी या जो लोग तैयारी कर रहे होंगे? इस समय तो लगभग 70 लाख के करीब 70,000 के करीब लड़के इस समय अभी TA की भर्ती हुई है। 70,000 के करीब अभी एवप में आ गए हैं। और अभी ये 2026 वाली जो पैट आ रहे हैं, इसमें हमको लग रहा है कि ये 90 के करीब पहुंच जाएंगे, 90,000। हर साल कितने बच्चे निकलते होंगे इसको? लगभग सर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय होते हैं, मैंने 4 हैं यूपी कैडेट के अंतर्गत, अभी 5 हो गए हैं, एक नया खुल गया है। तो इसमें क्या होता है, हर बार 1700 बच्चों को भरा जाता है। उसमें से 200-300 बच्चों को एग्रीकल्चर दी जाती है, बाकी कई एग्रीकल्चर में, किसी को हॉर्टिकल्चर, किसी को फॉरेस्ट्री और किसी को फिशरीज़, किसी को बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, किसी को कुछ भी है नहीं अदर सब्जेक्ट, जितने भी समकक्ष हैं। हालांकि हमारी लोगों की मंशा ये नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि हम ही लोगों को दे दिया जाए नौकरी, लेकिन हमारी जो मांग है, हमारी मांग है कि हम एलिजिबल थे तो अगर उनको एलिजिबल किया जा रहा है जो 12th किए हुए हैं, और हम लोग MSc किए हुए हैं। मेरी एक्चुअली MSc AG प्लांट पैथोलॉजी से भी है, BSc एग्रीकल्चर से। MSc PhD वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं है, जो PhD डेयरी से किए हुए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। और जो 2 साल का डिप्लोमा कर लेगा, उसने अपना 40-50 हज़ार रुपये लगा दिए, वो अपनी नौकरी करेगा लेवल 5 के। और हम अपनी 7-8 लाख रुपए लगा के कौन सी नौकरी करेंगे, ग्रुप C की लेवल 3 की। डिप्लोमा वालों को लेवल 5 की नौकरी मिल और रही है। हमें ग्रुप C की मिलेगी, और वो भी मिलेगी कैसे, जब हम एलिजिबल ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? कहीं एलिजिबल नहीं, अच्छा, एलिजिबल ही नहीं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा अंकित यादव, आपने कौन सा कोर्स किया है? BSc फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री कहाँ से किया है? बांदा यूनिवर्सिटी से। कितना रुपए लग गया आपका कोर्स करने में? वही 3-4 लाख रुपए लग गया। 3-4 लाख। जी, कुछ मिला 3-4 लाख लगाने के नहीं बाद? मिला, सब पैसा बर्बाद गए। डिग्री भी किसी काम की नहीं है, जब एलिजिबल नहीं है तो डिग्री हमारी किस काम की? इससे अच्छा है कि यूनिवर्सिटी में ये फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर बंद कर दिया जाए। जब हमें ये एलिजिबिलिटी मिल नहीं रही तो क्या मतलब हमें डिग्री करने से? इससे अच्छा हम 2 साल का डिप्लोमा कर लेते तो लेवल 5 की हमें नौकरी मिलती। कोई मतलब है नहीं है, गलती तो कर ही दी है। आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? और अब सरकार के मंशा को क्या कहा जाए, जब वो बार बार कभी इस डिग्री को वैलिड करती है, कभी इस डिग्री को वैलिड करती है, और सरकार इसी में कि अपने में लड़ते रहें कि हमारी रोटी सिकती रहे। ये सारे जो छात्र थे, ये BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, तमाम डेयरी, इस तरह के तमाम सब्जेक्ट्स के छात्र थे
अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 1200 वैकेंसी निकली है पशुपालन विभाग में, जिसमें ये छात्र लगभग जिनकी संख्या 70 से 90 हज़ार है, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं, ये लोग उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, उस वैकेंसी को आजमा नहीं सकते। इसी मांगों को लेकर ये लोग आज लखनऊ के पशुपालन निदेशालय पर आए थे, अपनी कुछ समस्याओं को बताने के लिए, अपनी कुछ मांगों को रखने के लिए। खैर, इनकी मांगों पर, इनकी समस्याओं पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।